गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th का सिलेबस अब शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर हमने पहले शुरू किया ताकि आपको बेनिफिट मिल सके अभी टर्म 2 के एग्जामिनेशन में, साथ साथ बेनिफिट भी मिलता रहे टर्म 2 के एग्जामिनेशन में भी। और मैंने ये कोशिश करी है कि आपकी एनटीएससी की जो तैयारी है वो भी आपकी अच्छे से हो जाए, तो दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ द ग्रेविटेशन। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था बेटा कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। आज हम और आगे बात करते हैं और चीज़ों को समझते चलते हैं। ऐसा करते हैं कि पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। और ये हमने क्या किया है, एक अर्थ का सरफेस बना लिया है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अर्थ है, तो अगर सपोज कर लो कि इस अर्थ के सरफेस के ऊपर एक स्मॉल बॉडी रख दी है ना, और मान लेते हैं कि अर्थ का मास जिसको हम डिनोट करेंगे me से, और इस स्मॉल बॉडी का मास डिनोट करेंगे m से। दो बातें हो गई, ठीक है। हमको दो मासेस चाहिए क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी है, तो वो तभी लगेगी जब दो मासेस होंगे। तो एक तो अर्थ हो गया है ना, जो कि हमने स्फेरिकल शेप में एज्यूम किया है, वैसे तो परफेक्ट स्फेयर में नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। और ये कोई बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो क्या हम इस बॉडी का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे। सपोज कर लो ये अर्थ का सेंटर है, और इस अर्थ के सेंटर से हम क्या करेंगे, बॉडी का डिस्टेंस, लेटर से ये डिस्टेंस अगर हम ले लें तो ये लगभग क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, है ना। तो क्या हम इसको आर ई लिख सकते हैं। तो आर ई का मतलब हो गया कि रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो बातें हमने यहाँ पे एज्यूम करी हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और हल्का सा श्रिंक भी कर देंगे, और ऐसा करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये ज़्यादा सही है। अब हम यहाँ पे लिखते चलेंगे कि स्मॉल m ये हो गया जिसको हम कहेंगे मास ऑफ बॉडी, यानी कि जो भी बॉडी हमने चूज करी है उसका मास हो गया, ठीक। और कैपिटल ME हो गया जिसको हम कहेंगे मास ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ का मास बहुत बड़ा होता है, और ये लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। आप सोच सकते हैं कितना लार्ज अमाउंट ऑफ मास होता है। और मास ऑफ अर्थ हो गया, और RE जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ये 6400 किलोमीटर होता है। जब अर्थ के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। तो ये 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा, इसको रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 है ना, ये होता है हमारे पास, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे कि अर्थ के केस में इस बॉडी और अर्थ के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है G m1m2/r², जहां पे m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास हो गया और r क्या हो गया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। बड़ी सिंपल सी बात हो गई है ना। और अरे ये यहाँ पे 10⁻11 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो F बराबर किसके हो गया, G। अब जो अर्थ के सरफेस पे जो मास रखा है m1, उसकी वैल्यू हो गई स्मॉल m, और मास ऑफ अर्थ हो गया जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ME से, और नीचे हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दोनों मासेस के बीच में जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो RE² हो जाएगा। यानी कि m1 की जगह हमने m रखा, m2 की जगह me रखा, और r की जगह re रख दिया, ठीक है। और ये सारी बातें हमने निकाल ली, तो हमारे पास जो आएगा वो ये चीज आ जाएगी। और
ये हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम सिंप्लीफाई अब करेंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, है ना। अब इसमें जो फोर्स अर्थ किसी बॉडी के ऊपर लगाती है वही तो हमारा वेट होता है ना। तो हम यहां पे लिख देंगे कि द फोर्स exerted by earth on any body is always क्या होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। वो हमेशा किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा, बॉडी के वेट के बराबर हो गया। तो ये जो फोर्स F है ये उस बॉडी का वेट होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेट बराबर, इसको हम ऐसा करते हैं, पहले तो हम ऐसे लिख देंगे, F बराबर किसके हो गया, वेट के, और वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो गया, ग्रेविटी की वजह से हो गया। तो ये हमारे पास वो फोर्स हो गई जो कि अर्थ लगाती है किसी बॉडी के ऊपर। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर हो गई, सो वी कैन से क्या, बताओ बेटा, क्या कहेंगे कि mg यानी कि वेट ऑफ बॉडी वही है जो बॉडी और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। तो GMME अपॉन RE स्क्वायर हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां से हम m और m को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, स्मॉल g बचेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, और नेक्स्ट पेज पे तो पहले तो हम ऐसा करेंगे, एक लाइन खींच दें। ये हम लोगों ने लाइन खींच दी, ठीक। अब पीछे हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने देख सकते हैं पीछे क्या लिखा था, देख लेते हैं एक बार। पीछे लिखा था mg बराबर GMME अपॉन RE स्क्वायर। तो बेटा m से m कैंसिल, तो g बचेगा क्या, GME अपॉन RE स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे कि स्मॉल g विल बी इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। ये हम लिख लेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये लाल डब्बे में डाल दिया, आहा मजा आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। इस स्मॉल g को हम कहते हैं एक्सलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना बेटा। तो जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को पुल करती है तो उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल जी से। तो जब हम स्मॉल जी की वैल्यू डाल देंगे तो यहां पे सबकी वैल्यू डालते चलेंगे। 6.67 इंटू 10 की पावर ऑफ -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर ऑफ 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.4 इंटू 10 की पावर ऑफ 6, इसका होल स्क्वायर। ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आती है 9.87, है ना। अब यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, है ना। तो ये हमने यहां पे लिख दिया, ठीक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अर्थ के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, यहां पे देखिए किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, मास ऑफ अर्थ के ऊपर और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। तो अगर सपोज कर लो कि मास को बड़ा कर दें तो जी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और रेडियस को जितना छोटा करेंगे जी की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है ना। तो ये हम देख लेते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, क्या कर लेते हैं, क्या, इफ, माना, सपोज, ठीक है, क्या, द रेडियस ऑफ अर्थ becomes
टू टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डबल हो गई, 2 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। कीपिंग मास कांस्टेंट, यानी कि मास ऑफ अर्थ को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक, क्लियर। देन व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ जी मतलब स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नई वैल्यू क्या होगी। तो बेटा अब देखो, जैसे कि सपोज कर लो कि जब आर की वैल्यू आ रही थी, अब क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 2 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो आर डैश क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू जो कि आ रही है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आर डैश का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर ई का स्क्वायर। बेटा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आर ई का स्क्वायर आर ई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हमको जी डैश निकालना है तो जी डैश बराबर जी, मास ऑफ अर्थ तो सेम रहा क्योंकि उस पर तो कोई कांस्टेंट रहा, वो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं किए हमने, और रेडियस ऑफ अर्थ पे चेंज किया तो वो अब आर डैश हो गया, तो आर डैश का स्क्वायर हो गया। ये हम पुट कर देंगे, जी एम ई और आर डैश का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 आर ई स्क्वायर, ठीक। और जी एन ई अपॉन आर ई स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल जी हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी अपॉन 4, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। एक्चुअली में इसको हम थोड़ा सा इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 9.87 अपॉन 4, है ना। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 2.5 ना के 2.49 के आसपास आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नई जी की वैल्यू हम इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्मॉल जी के बारे में बात करी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने किया। आइए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे अगले टॉपिक, अगले पार्ट की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे इफेक्ट ऑफ जी। तो हेडिंग डाल लेंगे अगला जो हमारे पास है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ की शेप जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक्चुअली में अर्थ का रेडियस इक्वेटर जैसी जगह पे ज्यादा होता है और पोल्स पे उसका रेडियस कम होता है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो हम एक डायग्राम बना लें, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो पहले तो हम डायग्राम बना लें और कलर ग्रीन कलर से हम बना लेंगे। और ये देखिए अर्थ हमने बनाया है, और थोड़ा सा आप देखिए इलिप्टिकल शेप में हमने इसलिए जानबूझ के बनाया है ताकि आपको पता रहे कि इक्वेटर पे इसका रेडियस ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स। तो अब हम क्या करेंगे, लाइनें खींच देंगे। ये तो हमारे पास पोल्स की हो गई, है ना, और ये जैसा कि आप जानते हैं ये इक्वेटर हो गया, ठीक। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेटर पे उसका रेडियस आर ई हो गया और पोल्स पे रेडियस आर पी हो गया, है ना। तो इसको हम लिख भी देते हैं चाहे तो, इसको हम कहते हैं इक्वेटर और इसको हम कहेंगे पोल्स, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, बेसिक ज्योग्राफी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ आर्टिक रीजन हो गया और सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ एंटार्क्टिक रीजन हो गया। ये तो बेसिक चीजें आप जानते हैं। तो अर्थ के केस में इक्वेटर पे रेडियस जो होता है वो पोल से ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। एंड रेडियस
ऑफ अर्थ एट कहां पर बेटा, इक्वेटर पर, ठीक है, इज मोर देन क्या, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स। पोल्स के कंपैरिजन में इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लिख देंगे आर ई, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, ई क्यू लिख दे, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना आर ई आप रेडियस ऑफ अर्थ से कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आर ई क्यू मतलब रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स, है ना। पी ओ या पोल्स, पी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो अगर हम पीछे फॉर्मूला देखें, जी की वैल्यू क्या हो गई, जी एन ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जी एट इक्वेटर, इक्वेटर पर जी की वैल्यू, जिसको हम जी ई कहेंगे, ये बराबर हो जाएगा जी, मास ऑफ अर्थ तो सेम रहेगा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर आर ई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से जी एट पोल्स निकाल लेंगे और उसको हम जी पी डिनोट करेंगे, ये बराबर जी एम ई अपॉन आर पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम जी ई अपॉन जी पी करें, यानी कि दोनों को डिवाइड कर दें, तो बेटा ऊपर और नीचे से जी एम ई तो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आर पी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आर इक्वेटर का होल स्क्वायर। अब आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन आर पी, तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस आर एट इक्वेटर इज ग्रेटर एट आर एट पोल्स, यानी कि इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स। तो बेटा जी एट पोल्स बड़ा हो गया ना, देखो अगर जिसका रेडियस क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जी पी अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तो जी एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। ये ध्यान देने वाली चीज हो गई, है ना। तो ये हमको बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के टर्म्स में आना है। तो हमको ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कि अगर मान लीजिए कि कहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, पोल्स पे कि इक्वेटर पे, तो पोल्स पे ज़्यादा होगी जी की वैल्यू एज कंपेयर टू इक्वेटर, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, है ना। ठीक, ये तो बात मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम देखेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जब हम ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से तो क्या वेरिएशन आता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम हेडिंग डाल लेंगे। पहले तो बीच में एक लाइन खींचते हैं, है ना, और ये लाइन खींच दी, वाह 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 वाह, और हेडिंग डाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट above the earth surface। हम सरफेस से, अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तो बेटा हम ये देखेंगे कि वेरिएशन कैसे होगा जी में, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, पहले अर्थ को एक स्फीयर ही मान लेंगे, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए, और बाद में हम इसको चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। और ये हमने ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट ले लिया, लेट अस से ये पॉइंट ले लिया जिसको हमने डिनोट कर दिया पी से, और अर्थ के सेंटर से ऐसा करेंगे, ये थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, अर्थ के सेंटर से ले लेंगे, ये हमने डिस्टेंस सेंटर से ले लिया, एग्जैक्टली ये सेंटर आ गया, है ना। तो इसको हम सेंटर ऑफ अर्थ कह देंगे सी। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट हो गई h हो गई अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि इसको हम अर्थ का सरफेस अगर माने, इससे ऊपर हम
एच हाइट तक गए, कहां तक, पॉइंट पी तक गए। तो एस हो गया सरफेस ऑफ अर्थ, पॉइंट पी यानी कि जब हम हाइट पे चले गए, और सी हो गया सेंटर ऑफ अर्थ। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ की डिस्टेंस आर ही मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे अभी एज्यूम्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम इन बातों को लिख लेते हैं, है ना। और ऐसा करते हैं कि डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे, छोटा करके ऊपर ले जाएंगे। ये हम ऐसा करेंगे, ये खिसका भी देते इधर की तरफ, ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, तब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक। और अब बनाने के बाद अब हम इन चीज़ों को लिखेंगे कि h क्या हो गया, हाइट हो गई, है ना। हाइट अबव दी अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये हाइट हो गई। और आर ई जैसा कि आप जानते हैं ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। तो हम इस हाइट पे स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे बात करेंगे, तो इसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, और ये होगा जी, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे हो गया। और जैसे जैसे हम हाइट एच पे जाएंगे, तो हमारे पास इधर तो जगह नहीं बची है, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं, है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो जी एट हाइट, अगर एच पे निकालना है, हाइट एच अबव द सरफेस, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से एच हाइट के ऊपर हम चले जाएं, तो हमको निकालना है, उसको जी डैश से डिनोट करेंगे। ये बराबर हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई की जगह अब हो जाएगा आर ई प्लस एच, क्योंकि बेटा सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस पॉइंट पी की कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच, दोनों का सम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। ये दो रिलेशनशिप्स आ गई, और इनको हम ये हमने बॉक्स में डाल दिया ताकि आपको याद रह सके, ये दो रिलेशनशिप आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जी डैश यानी कि हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हो गई, और जी यानी कि क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ हो गई। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो बेटा ये बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जी की वैल्यू हो गई जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहां से हमको मिल जाएगा जी डैश अपॉन जी, देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जी एम ई और ये जी एम ई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा क्या, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बचेगा। तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी, है ना। तो ये जी से मल्टीप्लाई हो गया। हम इसको ऐसा करते हैं, अलग ब्रैकेट से लिख दें, ये देखिए, है ना, ये हमारे पास आ गया। अरे क्या हो जा रहा है भाई तुमको, ऐसा मत करो, ये देखो, ठीक। ये हमने बॉक्स में डाल दिया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई प्लस एच होगा, तो इसका मतलब आर ई प्लस एच ज़्यादा होगा ना, तो जी की वैल्यू कम होगी। तो हम कहते हैं कि ये फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, जी की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखें क्या, हाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम ऐड कर देंगे। पहले तो ये लाइनें भी तो खींचनी पड़ती हैं, ये भी तो समस्या है भाई। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं। तो जी डैश कितना निकाला बेटा हमने,
दैट इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी, है ना बेटा? यही निकाला, तो देख लो, चेक कर लो, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी। ठीक, अब यहां पे लिख देंगे कि सिंस आर ई प्लस एच की वैल्यू आर ई से बड़ी है ना? आर ई प्लस एच की वैल्यू आर ई से बहुत बड़ी है, हेंस इसका मतलब जी डैश की वैल्यू जी से कम होगी। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जी डैश की वैल्यू जी से कम होगी। तो हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट एक्सलरेशन क्या ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करेगी एज वी गो अप फ्रॉम, कहां से? अर्थ के सरफेस से, जब हम ऊपर जाएंगे तब। ठीक है, ये बात तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आइए ऐसा करते हैं, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक, इफ, या हम कह सकते हैं, ऐसा करें, ये ना लिख के ये कह देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, या हम कह सकते हैं स्मॉल जी। जब हम लिखेंगे तो बेटा मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल जी एट ए हाइट इक्वल टू क्या? रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस के बराबर अगर हाइट पे चले गए, यानी कि ये जो हाइट है अगर ये भी आर ई के बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा? और वही फॉर्मूला हो गया, है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे पहले तो, और सॉल्यूशन, और इसको अंडरलाइन कर दें। हाय 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 हाय, मजा आ गया। ठीक है, तो हाइट एच की, अरे क्या होता है भाई तुमको, बड़े आफत है। हाइट एच विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? आर ई के बराबर, एज पर दी क्वेश्चन, एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा वहां पे जी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जी डैश विल बी इक्वल टू आर ई स्क्वायर, और नीचे आर ई प्लस एच। एच की जगह क्या होता है, एक्चुअल में पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये फॉर्मूला बार बार लिखने से कई बार क्या होता है, आप लोगों को याद हो जाता है कि वी हैव दिस फॉर्मूला, है ना? तो ये फॉर्मूला लिख लेंगे, अब इसमें सब्सटीट्यूशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आर ई, और एच की जगह भी आर ई का स्क्वायर इंटू जी। ठीक, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि जी डैश बराबर आर ई स्क्वायर, और नीचे आर ई प्लस आर ई, टू आइस ऑफ आर ई का होल स्क्वायर, यानी कि 4 आर ई स्क्वायर इंटू जी हो गया। तो जी डैश बराबर वही चीज हो गई, जी बाई 4 आ गया, और जी बाई 4 मतलब 2.49 के आसपास आ जाएगा। बिल्कुल सही, जी की वैल्यू 9.87 हो गई, और ये जब हम 4 पुट करेंगे तो ये लगभग 2.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करके हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी जी का वैल्यू चेंज कर जाती है। ठीक, तो बेटा अभी आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्कशन किया। हमने ये देखा कि अगर अर्थ है और उसके ऊपर कोई बॉडी रखी गई है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उस बॉडी का वेट होता है ना? और फिर उससे कंपैरिजन करके हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, और हमने देखा कि इस जी की वैल्यू में वेरिएशन एक तो किसकी वजह से हो रहा है, शेप ऑफ अर्थ की वजह से, और दूसरा वेरिएशन हो रहा है
किसकी वजह से, हाइट की वजह से, जब हम ऊपर जाते हैं तो किस तरह से वेरिएशन होता है। और फिर हमने एक सवाल भी किया छोटा सा। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर हम बात करेंगे।